किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पुष्पराज सिंह ने किसानों की समस्याओं को लेकर बड़ा जन आंदोलन करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि मैहर के किसानों को बरगी नहर का पानी एक बूंद भी नहीं मिल पा रहा है एवं बरगी नहर का पानी मैहर के किसानों के काम भी नहीं आएगा क्योंकि उसमें साइड कैनाल का प्रावधान ही नहीं है। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए श्री सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि शासन की सुविधा से 1 बीघा जमीन भी आज किसान नहीं सींच पा रहा है। झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। लंबे समय तक भाजपा के शासन के बाद भी किसान से सिंचाई से वंचित है। बिजली के क्षेत्र में भी मनमाने बिल भेजे जा रहे हैं तथा ज्यादा आए हुए बिलों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लो वोल्टेज की समस्या है, ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। खाद के वितरण में भी बड़ी अनियमितताएं हैं, किसान बेहोश तक हो रहे हैं। किसानों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में भाजपा सरकार पूरी तरह से असफल है। शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में भी सेल्समैन गल्ला हड़प रहे हैं। सेल्समैन सत्ताधारी रसूखदारों के कुछ का संरक्षण प्राप्त हैं तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों का पैसा भी स्वीकृत होने के बाद भी उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। भाजपा विकास यात्रा निकाल रही है जो कि जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। जनता पीड़ित और परेशान है। एक पत्रकार के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वे निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव की दावेदारी प्रस्तुत करेंगे। वे पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं एवं उन्होंने वर्षों से कांग्रेस की सेवा की है। यदि पार्टी उन्हें मौका देती है तो निश्चित ही वे चुनाव लड़ेंगे, किंतु टिकट ना मिलने की स्थिति में वे कांग्रेस के ही उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। मैहर में किसानों की समस्याओं को लेकर के हम आप लोगों से रूबरू हुए हैं। देखिए, बरगी नहर का पानी झुकेही से लेकर के और लगभग ऊंचेहरा के वार्डा तक करीब 45 किलोमीटर मैहर विधानसभा से कैनाल निकल रही है, लेकिन उसका एक बूंद भी पानी यहाँ के किसानों के सिंचाई के काम में नहीं आएगा क्योंकि साइड कैनाल का उसमें कोई प्रावधान ही नहीं है। गिरगिटा लिफ्ट इरिगेशन था, कांग्रेस शासनकाल का स्वीकृत किया हुआ, वो भी बंद है। इसी तरीके से अन्य सुविधाएं जो किसानों को मिल रही थी सिंचाई की, वो भी बंद पड़ी हुई है। सिंचाई के क्षेत्र में मेरा सवाल है भाजपा सरकार से और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से कि उन्होंने क्या किया। शासन की सुविधा से 1 बीघा भूमि भी यहाँ का किसान सिंचाई नहीं कर पा रहा है। इसलिए हमारी ये मांग है कि जो इतना देरी हो रही है बरगी नहर के पानी में और जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में उस नहर की साइड कैनाल किसानों को सिंचाई के लिए उपलब्ध नहीं कराई जा रही, उसको कराया जाना चाहिए। केवल झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। चुनावी वर्ष में ये बोला जा रहा है कि ये तालाब स्वीकृत करा दिया गया है, आगे क्या होगा इसको कौन जाने। इतने लंबे समय तक पदासीन सत्तासीन रहते हुए भी और जब सिंचाई का कोई लाभ यहाँ के किसानों को नहीं मिला तो हम ये मानते हैं कि ये किसानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। दूसरा विषय बिजली का है। बिजली के क्षेत्र में आप पता कर लीजिए, मनमाने तरीके से बिजली के बिल आ रहे हैं। किसी का यदि 2 बल्ब भी जल रहा है और यदि उसका महीने का अगर 5,000 रुपये बिजली का बिल आ गया तो उसको कोई सुनने वाला नहीं है। मनमानी तरीके से बिजली के बिल दिए जा रहे हैं। लो वोल्टेज की समस्या है, कई जगह ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। इस तरीके से लोग किसान बिजली से भी परेशान हैं। खाद की जो स्थिति है, जब खाद का वितरण होता है, आप लोग भी नज़र करते होंगे
कितनी मारामारी की स्थिति रहती है, ऐसी भीड़ रहती है, कई किसान तो जख्मी हो गए, बीमार हो गए। यहीं सोसाइटी में जब वितरण हो रहा था मैहर में, मैं वहाँ गया तो इतनी भीड़ थी कि भेड़ा की एक लड़की बेहोश होकर के गिर गई। फिर हमने पुलिस को सूचना दिया, एम्बुलेंस आई और उसको लेकर के अस्पताल में भर्ती कराई। तो इस तरीके से जो किसानों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को किसी भी तरीके से इस शासन के द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा है। क्षेत्र में देख लीजिए, जो शासकीय उचित मूल्य की दुकानें हैं, वहाँ से जो खाद्यान्न वितरण होना चाहिए वो समुचित तरीके से नहीं हो रहा है। हितग्राहियों से कई बार अंगूठे लगवा लिए जा रहे हैं और उनका कई माह का गल्ला सेल्समैन हड़प कर रहा है। मैहर में किसानों की समस्याओं को लेकर के हम आप लोगों से रूबरू हुए हैं। देखिए, बरगी नहर का पानी झुकेही से लेकर के और लगभग उचेहरा के बॉर्डर तक करीब 45 किलोमीटर मैहर विधानसभा से कैनाल निकल रही है, लेकिन उसका एक बूंद भी पानी यहाँ के किसानों के सिंचाई के काम में नहीं आएगा, क्योंकि साइड कैनाल का उसमें कोई प्रावधान ही नहीं है। गिरगिटा लिफ्ट इरिगेशन था, कांग्रेस शासनकाल का स्वीकृत किया हुआ, वो भी बंद है। इसी तरीके से अन्य सुविधाएं जो किसानों को मिल रही थी सिंचाई की, वो भी बंद पड़ी हुई है। सिंचाई के क्षेत्र में मेरा सवाल है भाजपा सरकार से और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से कि उन्होंने क्या किया। शासन की सुविधा से 1 बीघा भूमि भी यहाँ का किसान सिंचाई नहीं कर पा रहा है। इसलिए हमारी ये मांग है कि जो इतना देरी हो रही है बरगी नहर के पानी में, और जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में उस नहर की साइड कैनाल किसानों को सिंचाई के लिए उपलब्ध नहीं कराई जा रही, उसको कराया जाना चाहिए। केवल झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। चुनावी वर्ष में ये बोला जा रहा है कि ये तालाब स्वीकृत करा दिया गया है, आगे क्या होगा इसको कौन जाने। इतने लंबे समय तक पदासीन सत्तासीन रहते हुए भी और जब सिंचाई का कोई लाभ यहाँ के किसानों को नहीं मिला, तो हम ये मानते हैं कि ये किसानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। दूसरा विषय बिजली का है। बिजली के क्षेत्र में आप पता कर लीजिए, मनमाने तरीके से बिजली के बिल आ रहे हैं। किसी का यदि 2 बल्ब भी जल रहा है और यदि उसका महीने का अगर 5,000 रुपये बिजली का बिल आ गया, तो उसको कोई सुनने वाला नहीं है। मनमानी तरीके से बिजली के बिल दिए जा रहे हैं। लो वोल्टेज की समस्या है, कई जगह ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। इस तरीके से लोग किसान बिजली से भी परेशान हैं। खाद की जो स्थिति है, जब खाद का वितरण होता है, आप लोग भी नज़र करते होंगे कितनी मारामारी की स्थिति रहती है, ऐसी भीड़ रहती है, कई किसान तो जख्मी हो गए, बीमार हो गए। यहीं सोसाइटी में जब वितरण हो रहा था मैहर में, मैं वहाँ गया तो इतनी भीड़ थी कि भेड़ा की एक लड़की बेहोश होकर के गिर गई। फिर हमने पुलिस को सूचना दिया, एम्बुलेंस आई और उसको लेकर के अस्पताल में भर्ती कराई।
तो इस तरीके से जो किसानों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को किसी भी तरीके से इस शासन के द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा है। क्षेत्र में देख लीजिए, जो शासकीय उचित मूल्य की दुकानें हैं, वहाँ से जो खाद्यान्न वितरण होना चाहिए वो समुचित तरीके से नहीं हो रहा है। हितग्राहियों से कई बार अंगूठे लगवा लिए जा रहे हैं और उनका कई माह का गल्ला सेल्समैन हड़प कर। लगातार मैंने अपना जीवन, अपनी सेवाएं कांग्रेस के लिए और सभी जाति धर्म के लोगों के हितार्थ मैंने इस विधानसभा में लगाया है। निश्चित तौर पर मेरी भी दावेदारी बनती है, जो मैं करूंगा, पर पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं मैं। पार्टी नेतृत्व का जो निर्णय होगा वो सिरेधार होगा। जिसको भी टिकट देंगे उसका साथ देंगे, लेकिन निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इतने वर्षों तक लगातार पार्टी की सेवा निष्ठा के साथ करने के बाद हमारा भी हक अधिकार बनता है और इस चीज़ को हम पार्टी नेतृत्व तक रखेंगे।